हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जब से मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे जुदा हो रही हो तो कसम से मैं मर गया। तो ये तो देख लो, क्या मैं तुम्हें जुदा करूँगा, क्या मैं तुमसे जुदा होना चाहूँगा। चलिए देखते हैं, क्या डीएम आपसे जुदा होना चाहेंगे, क्या आपको दूर क्या आपको दूर जाने देंगे। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आगे चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, या आप सेशन बुक करवाना चाहते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, क्या आपके डीएम आपसे जुदा होना चाहेंगे, आपको अपने आप से जुदा होने देंगे। द हर्मिट कार्ड, 7 of Wands, 2 of Cups, Knight of Swords, the Hierophant, Knight of Pentacle। देखिए गाइस, आप इनको ना तो कॉल कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो, क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि अगर आपको अपने डीएम को अपने करीब लाना है तो इनको कॉल मैसेज करने बंद करने होंगे, इनको रिजेक्शन फील करवाना होगा, जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। तो आप शांत हो, आप चुप हो, क्योंकि आप बाहर से इनको समझा कर बता कर सब कुछ सच्चाई कह कर थक चुके हो। जब डीएफ थक जाती है, जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है और शांत हो जाती है, साइलेंस में चली जाती है, तब डीएम साइलेंस को ख़त्म करते हैं, तब डीएम के अंदर एक तूफान सा उठ जाता है। अब आपके डीएम के अंदर एक तूफान सा उठा हुआ है, क्योंकि अब इनकी एनर्जी डीएफ पर आ लगी है, क्योंकि अब डीएफ इनको कॉल मैसेज नहीं कर रही है, इनसे बातें नहीं कर रही है, इनको वो प्यार नहीं दे रही है, वो अनकंडीशनल लव नहीं दे रही है। और जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएम की हालत ख़राब हो जाती है। तो अब डीएफ के कॉल मैसेज ना आने के कारण बड़े परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अच्छा भी लगता था अंदर से। जब डीएफ के कॉल मैसेज इनको आते थे, डीएफ इनके पीछे पीछे रहती थी, इनको चेज़ करती थी, तो ये अंदर ही अंदर खुश होते थे कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई इतना प्यार करता है, मुझे कोई मन तन और प्राणों से न्यौछावर है। तो डीएम को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब आप इनको लंबे लंबे मैसेज करते थे, इनको परेशान करते थे, इनको इरिटेट करते थे, इनको किसी भी समय कॉल कर देते थे, तो डीएम डिप्रेशन में जाते थे, डीएम इरिटेट होते थे, डीएम को डर लगता था थर्ड पार्टी कार्मिक्स कहीं इनकी डीएफ का पता ना लगा लें, डीएफ का पता ना लग जाए थर्ड पार्टी कार्मिक्स को और इनकी लाइफ में भूचाल ना आ जाए। तो आपके डीएम डरते भी थे। लेकिन जब से आप चुप हुए हो, तब से डीएम का दिल टूट रहा है और ये इनका दिल इनको कह रहा है कि इनकी डीएफ इनसे जुदा होना चाहती है, इनकी डीएफ सदा के लिए इनसे दूर जा रही है। तो डीएम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब डीएम कह रहे हैं कि तुम मुझसे जुदा होना चाहती हो तो कसम से मैं मर गया हूँ, ये बात समझ के, ये बात सुन के। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपका प्यार इन्होंने थर्ड पार्टी कार्मिक के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, आपको रिजेक्ट करके चले गए थे, क्योंकि उस समय इनके जो लोअर चक्रा है, इनकी एनर्जी वहाँ थी, इनकी एनर्जी नीचे की तरफ थी, इनकी एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं थी, अपर चक्रा पर नहीं गई थी। और जब तक एनर्जी हार्ट चक्रा तक नहीं आएगी, हार्ट चक्रा पर नहीं आएगी ऊपर की तरफ, तब तक डीएम प्रैक्टिकल माइंड के बने रहते हैं, इनके अंदर बहुत ईगो होती है। लेकिन जब एनर्जी ऊपर की तरफ आ जाती है तो ये डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी के गुण आने शुरू हो जाते हैं, जो कि अब इनके साथ हो रहा है। जब आप इनसे दूर जाने की बातें करते हो, जब आप इनसे जुदा होने की बातें करते हो, तो डीएम बहुत दर्द में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इतना दर्द तो मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, इतना दर्द, इतने संघर्ष इन्होंने भी झेले हैं, लेकिन इतना
दिल पर सांप इनके कभी नहीं लौटे जितने आज लौट रहे हैं जब आप इनसे दूर जाने की बात कर रहे हो, क्योंकि अब डीएम को आपसे प्यार हो चला है। अब डीएम को आपकी वैल्यू का समझ आ गया है। अब डीएम आपको पहचान रहे हैं। ये समझ चुके हैं कि मेरी डीएफ से जब से मैं जुदा हुआ तब से ही मेरी लाइफ में सब कुछ खराब हो गया, जैसे इनका भाग्य ही इनसे रूठ गया हो और इनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस है ना पीस है। और इनको जिन पर ये बहुत यकीन करते थे, जिसके प्यार को रिजेक्ट करके, अपने डीएफ के प्यार को रिजेक्ट करके, जिसको पाने के लिए, जिसको खुश करने के लिए थर्ड पार्टी कार्मिक्स के बीच में चले गए थे और कंफर्ट जोन में बैठ गए थे, तो उन्होंने ही अपने रूप इनको दिखा दिए हैं। उन्होंने ही अपनी सच्चाई इनको दिखा दी है कि हम तुमसे प्यार करते हैं या तुम्हारे पैसे से प्यार करते हैं या उनसे प्यार करते हैं जो सुख सुविधाएं तुम हमें देते हो। तो डीएम को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी डीएफ ही थी जो मुझसे अनकंडीशनल लव करती थी, जो तन मन और प्राणों से मुझ पर न्यौछावर थी। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं, ये तो मेरा यूज़ कर रहे हैं, ये तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो डीएम को अब सच्चाई समझ आ चुकी है। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम जुदा होना चाहती हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जुदा होने दूंगा? क्या तुम्हें मैं खुद से दूर जाने दूंगा? कभी भी नहीं जाने दूंगा, भले ही मुझको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, भले ही थर्ड पार्टी कार्मिक्स को भी लेट गो करना पड़े, भले ही मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठुकरा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ही प्रेम करना आता है, तुम्हें ही मोहब्बत करनी आती है? क्योंकि मैं भी तुम्हारी आधी आत्मा हूँ, ठीक है? हम दोनों मिलकर ही ट्विन फ्लेम बनते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जो है, भले ही तुम्हारे अंदर अगर प्यार है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, केयर है, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, सच्चाई है, डिवाइन पावर है, तो मैं तुम्हारी आधी आत्मा हूँ। तो क्या मेरे अंदर वो नहीं होगा? बस फ़र्क यह है कि पहले तुम इस बात को समझ चुकी हो कि तुम क्या हो और मैं कौन हूँ, लेकिन मैं बाद में इस बात को समझाऊँ कि तुम क्या हो और मैं कौन हूँ। जब मैंने असलियत को जान लिया है तो अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। और तुम्हारे अंदर वो शक्ति है भी नहीं कि तुम मुझसे रूठ जाओगी और मुझसे दूर होकर चली जाओगी, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमारे बीच में डिवाइन है, हमारे बीच में डिवाइन है। क्योंकि गाइस ये वाला जो कार्ड है ये ट्विन फ्लेम के लिए ही निकलता है। ये जो साइन आप देख रहे हो ये कुंडलिनी शक्ति का साइन है और यहाँ पर बीच में डिवाइन है, ठीक है? यहाँ पर डिवाइन है क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति जो जागृत करते हैं वो डिवाइन ही करते हैं, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। तो पहले डीएफ अवेकन होती है, फिर डीएम अवेकन होते हैं। और आप जब स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे आगे चलते हो, आप अपना नाम जब तब ध्यान करते हो, तो आपके डीएम भी अवेकन हो जाते हैं, क्योंकि आपके चक्रा सेम है, आपका हार्ट चक्रा सेम है, आपके दिल का कोड एक ही है और आपके डीएम के चक्रा सेम है। इसलिए आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि तुम भले ही कितना भी मुझसे दूर जाने की कोशिश कर लो, लेकिन डिवाइन हमें एक दूसरे से दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन की है और डिवाइन ने इस जर्नी को संभाल रखा है। तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी असलियत को अब जान पाया हूँ। मैं जान पाया हूँ कि असली अपना वही होता है जो हमें डिवाइन के मार्ग पर ले जाए, जो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाए, जो हमें अच्छाई नेकी के मार्ग पर ले जाए, जो मेरी डीएफ ने किया है। मेरी डीएफ ने मुझको मजबूर कर दिया है अपने पीछे पीछे आने के लिए, क्योंकि मेरी डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है। तो अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ आ गया है कि अपना वो नहीं होता जो आपका यूज़ कर रहा है, जो आपको मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धकेल रहा है, जो कि इनके थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धकेल रहे होते हैं। वो इनसे अपना फ़ायदा चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जो कि और जबकि डीएफ इनसे इच्छाओं की पूर्ति नहीं चाहती। डीएफ तो बस इनको चाहती है और अनकंडीशनल लव करती है, इनसे कुछ भी नहीं चाहती है, सिर्फ इनको चाहती है। तो यही सच्चा प्रेम होता है। और डीएफ ने इनको आज़ादी देकर, इनको फ्री करके, अपने आप को डीएम जाना चाहते थे, डीएफ से दूर होना चाहते थे, तो डीएफ ने भी इनको अपने से दूर होने दिया, अपने आप से आज़ाद कर दिया कि जाओ तुम्हें जहाँ भी जाना है। लेकिन डीएम दूर जाकर डीएम ने ये समझा कि मेरी डीएफ से मैं दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा असली प्यार तो मेरी डीएफ ही है, क्योंकि डीएफ ने इनको स्वतंत्रता दे दी, डीएफ ने इनको आज़ाद कर दिया था। और सच्चा प्यार वही होता है जो आज़ाद कर दे, जो मुक्त कर दे। और अगर आज़ाद होने वाला पंछी या इंसान फिर से लौट आए तो समझना वो आपका ही है, वो आपसे दूर नहीं होना चाहता। तो आपके डीएम आपसे दूर होकर ही समझ पाए हैं कि प्यार वो नहीं जो किसी को अपना बना ले,
प्यार वो है जो जो किसी का ना होने दे, जो आपके अलावा किसी और का ना होने दे। यानी डीएफ के प्यार में, डीएफ के मोहब्बत में वो पावर है, वो शक्ति है कि डीएफ के अलावा डीएम अब किसी और का नहीं होना चाहते हैं। तो आपके डीएम अब आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता हूँ। भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आकर ही रहूँगा, तुम्हारी सारी चाहत को पूरा करूँगा। जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें कमिटमेंट भी दूंगा, मैं तुमसे रियूनियन भी करूँगा, और मैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो करके परमानेंट तुम्हारे करीब आ रहा हूँ।